Let us complete the Lakshya scheme. What is the full form of the Lakshya? Is the Labor Room Quality Improvement Initiatives. Labor Room Quality Improvement Initiatives कब शुरू करी गई? 2017 में. द स्कीम वॉज इनिशिएटेड इन 2017. और किस उद्देश्य के साथ कि लेबर के टाइम मदर को फुल क्वालिटी सर्विसेज मिले एंड रिस्पेक्टफुल डिलीवरी हो सके और न्यूनेटल एज वेल एज द मैटरनल मोर्टेलिटी रिड्यूस हो और बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन मीन्स मदर और जो भी डिलीवरी के लिए जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको फुल सेटिस्फेक्शन के साथ हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटीज़ कौन सी फैसिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? एवरी फैसिलिटी वेयर देयर इज़ हाई डिलीवरी केस लोड, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस, ऑल द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुड बी लक्ष्य सर्टिफाइड. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ की काफ़ी डिलीवरी लोड होता है शुड बी लक्ष्य सर्टिफाइड. ऑल द डेजिग्नेटेड FRUs फर्स्ट रेफरल यूनिट एंड CSCs जहाँ पे 100 से ज़्यादा प्लेन एरिया में 100 से ज़्यादा डिलीवरीज पर मंथ हो रही हैं वहाँ पे लक्ष्य सर्टिफाइड लेबर रूम बनाना. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव. एंड हिली एरियाज़ के लिए एंड फॉर द हिली एरियाज 60 डिलीवरी पर मंथ अगर होती हैं तो ऐसी फैसिलिटीज़ को लक्ष्य सर्टिफाइड लेबर रूम क्रिएट करना इज़ द ऑब्जेक्टिव. सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है लेबर के टाइम पे जो भी प्रेग्नेंट मदर हो उनको रिस्पेक्टफुल डिलीवरी कंडक्ट कराना और उनको बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन एंड हेल्दी आउटकम ऑफ द प्रेगनेंसी एज वेल एज इन रिस्पेक्ट टू द मदर एंड बेबी बोथ, दोनों का हेल्दी आउटकम हो. और इसकी ये किस गाइडलाइन है, किस मानक के अगेंस्ट चेक किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज़ द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री जो इसके लक्ष्य स्कीम को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की लक्ष्य स्कीम के रिगार्डिंग एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल किट है जिसमें डिफरेंट चेकलिस्ट एंड दी गई है कि लेबर रूम में ये फैसिलिटी शुड बी प्रेजेंट. डिलीवरी जहाँ पे भी लक्ष्य सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डॉक्टर्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग और सेटअप के रिगार्डिंग क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसकी पूरी टूल किट दी गई है जिसके अकॉर्डिंग ये चेक किया जाता है. किसी भी फैसिलिटी को लक्ष्य सर्टिफाइड करने के लिए एटलीस्ट जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम ये स्टैंडर्ड है उसमें 70% स्कोर होना चाहिए उसका. इस टूल किट के अकॉर्डिंग 70% उसका स्कोर होगा तो उस फैसिलिटीज़ को लक्ष्य सर्टिफाइड कहेंगे. और बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन व्हेन मेजर्ड ऑन द लिकर्ट स्केल 80% बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. So we can understand it is measured against a given checklist or a given toolkit provided by Ministry of Health and Family Welfare regarding conduction of the labor on the given facilities. और जो भी इस लेवल की फैसिलिटीज़ जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे अगर लेबर का रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव अगर 90% के करीब है स्कोर उनका क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अगर कंपेयर करें तो इसकी अगर 90% उस फैसिलिटी का स्कोर है तो उसको प्लैटिनम बैचेस देते हैं. देयर आर बैचेस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोविजन, क्वालिटी के अकॉर्डिंग बैचेस प्रोवाइड करते हैं. अगर 80% स्कोर है उसका एज पर द स्टैंडर्ड टूल किट की चेकलिस्ट के अगेंस्ट मेज़र किया तो उसे 80% को गोल्ड बैच पर प्रोवाइड किया जाता है और 70% है अगर उसका स्कोर तो सिल्वर बैच. सो देयर इज प्रोविजन ऑफ द बैचेस एज पर द क्वालिटी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन. जो कमेटी होती है क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी वो जाके ये टाइमली सुपरविजन और इंस्पेक्शन करती है उसके अकॉर्डिंग ये बैचेस प्रोवाइड करे जाते हैं. और जो सर्टिफाइड ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पे इस तरीके की सर्टिफाइड ऐसी सभी फैसिलिटीज़ जहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच कर जाता है एज पर मोर देन 70% फॉर ईच फैसिलिटी. एवरी फैसिलिटी शुड अचीव एटलीस्ट मिनिमम 70% स्कोर इन द नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम. ऐसी फैसिलिटीज़ को फिर इंसेंटिव दिया जाता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज सर्विसेज एंड एज ए प्राइस. सो 6 लाख मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में फॉर मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी सर्विसेज 6 लाख प्रोविजन ऑफ 6 लाख in the district hospital and equivalent hospital it is 3 lakhs
पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एंड फॉर FRUs एंड CSCs के लिए जहाँ पे लक्स सर्टिफाइड अगर लेबर रूम मेंटेन है और इस तरीके से क्वालिटी स्टैंडर्ड 70% और उससे अबव है, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन 80% सर्विस के SC SCs को 2 लाख का इंसेंटिव दिया जाता है। एंड जो टोटल लक्ष्य की ये सर्टिफाइड लेबर रूम क्वालिटी इनिशिएटिव है, इसकी प्लानिंग 18 महीने में टोटल करने के फेजिक मैनर में। एंड आफ्टर 18 मंथ जब सारे लेबर रूम की क्वालिटी इम्प्रोवाइज हो जाएगी एज पर द स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड इन द टूल किट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की टूल किट है, उसके अकॉर्डिंग अगर स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड होना शुरू हो जाती हैं तो उसको मेंटेन रखना इज अनदर थिंग। लोगो ऑफ द लक्ष्य स्कीम कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज शोन इन द पिक्चर। एक टारगेट और उसको एरो pointing to on the target and a mother and baby shown as and Lakshya is written over there. So this is the logo of the Lakshya scheme. So these are the questions. So a rapid revision कब हुआ 2017 में, कौन सी फैसिलिटीज, सारे CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और ऐसे CSCs जहाँ पे 100 से ज़्यादा परमानेंट डिलीवरी इनपुट हो और हिली एरियाज में 60 से ज़्यादा डिलीवरी इनपुट हो, ऐसे जगह पे क्या कहते हैं लक्ष्य क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से लेबर रूम को इस्टेब्लिश कराना। और अगर वो मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है कि 70% इम्प्रूवमेंट 70% ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द लेबर रूम क्वालिटी एश्योरेंस अगर है तो वहाँ पे लक्ष्य सर्टिफाइड कर देंगे उसको। और 80% बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए टू बी लक्ष्य सर्टिफाइड। एंड द इंसेंटिव प्रोवाइडेड फॉर दिस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को 6 लाख का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 3 लाख का और FRUs एंड CSCs को 2 लाख का इंसेंटिव फॉर द मेंटेनेंस एंड एज ए प्राइज दिया जाता है। एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट अ रिस्पेक्टफुल डिलीवरी एंड लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड प्रोवाइड गुड सर्विस हॉस्पिटल सर्विसेज फॉर द कंडक्शन ऑफ द डिलीवरी, ओवरऑल रिडक्शन ऑफ द मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी। दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये पहल है।